110 days are left for CAPF Assistant Commandant exam. These days can make or break your career in Assistant Commandant 2025 at least. अगर आपकी एज लिमिट अभी नहीं हुई है एंड अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं तो एटलीस्ट आप इस साल तो आपका इससे इन्फ्लुएंस होगा। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए, IPL आ गया, फिर कहीं घूमने चले गए या फिर रील्स स्क्रॉल करते रह गए, कंसिस्टेंसी टूट गई, उसके बाद जो भी पड़ा हुआ था वो सब कुछ इधर उधर हो गया। ठीक है, जो टाइम निकल गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते एंड जो आने वाला है वो भी कुछ खास हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट ये जो प्रेजेंट है इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जितना हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, अगर तो अच्छे से यूज़ करते हो दीज नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, 3rd अगस्त को CAPF का एग्ज़ाम है एंड अगर ये 3 मंथ्स जो है हमारे मई, जून एंड जुलाई, ठीक है, ये जो 3 महीने हैं अगर हम इनको अच्छे से यूज़ करते हैं तो होगा क्या, तो भाई आपका नाम होगा लिस्ट में। ठीक है, और क्या होगा, और खुशी होगी एक, एंड सबसे बड़ी बात कोई रेग्रेट नहीं होगा। नो रेग्रेट, नो रेग्रेट, बिकॉज वी ऑल नो कि रेग्रेट के साथ जीना बहुत मुश्किल है। काश मैं ये कर लेता, आई शुड हैव डन दैट, आई शुड हैव डन दिस, वो बहुत ज़्यादा हमें क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है। जब कोई सिचुएशन हो जाती है हम उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, एंड स्पेशली जब हम करियर की बात करते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी डिप्रेस कर देती है हमें, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होती है वो चीज़। सो वो फेज़ आपकी लाइफ में ना आए, इसीलिए आपको ये जो टाइम बचा हुआ है अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो फेज़ मेरी लाइफ में ना आए। ठीक है, सो ये जो प्लान आप देख रहे हो ये हमने आई थिंक जनवरी में डिस्कस किया था। जनवरी में डिस्कस किया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास 6 to 7 मंथ्स है। ठीक है, 6 to 7 मंथ्स है हमारे पास एंड जनवरी में हमने डिस्कस किया था ये प्लान। अब सेम प्लान है, सेम स्ट्रक्चर है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सा टॉपिक है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, जस्ट चेंज क्या आया, चेंज आया दिनों का, डेज़ का। ठीक है, पहले यहाँ पर हमारा था 6 to 7 मंथ्स, अब वो कम होकर कितने हो गए हैं, 110 के आसपास डेज़ हो चुके हैं। एंड पहले हमने पॉलिटी को अच्छा टाइम दिया था, 15 to 20 डेज़ दिए थे, और भी बहुत कुछ अलग अलग सब्जेक्ट को हमने टाइम जो था ज़्यादा अलॉट किया था क्योंकि उस समय हमारे पास टाइम भी ज़्यादा था। बट अब हमारे पास 100 डेज़ के आसपास हैं तो अकॉर्डिंगली हम उस टाइम को डिवोट करेंगे। एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ऑलरेडी पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो थे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, जो हमारा CAPF का सिलेबस है उसके टच में थे। हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो कुछ दिनों तक, या फिर इनकन्सिस्टेंसी हो, या बिज़ी हो गए हो, या कोई भी रीज़न रहा हो, बट आपको थोड़ा बहुत माइंड में है कि ओके पॉलिटिक ये होती है, लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट वाला चैप्टर ये होता है, फंडामेंटल राइट्स ये होते हैं, इकोनॉमी ये होती है, थोड़ा बहुत आपको पता है। ठीक है, तो वो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको टच में हो आप। ठीक है, कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं हो। उसी बेस पर हमने ये जो डेज़ हैं मैंने उसको अलॉट किया हुआ है। आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है या फिर आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस जो भी है उसके अकॉर्डिंगली इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे पॉलिटी अच्छे से आती है तो आप इसको 2-3 डेज़ भी दे सकते हो। अगर लगता है कि नहीं मुझे नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, तो आप थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकते हो। तो ये आपके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली ये प्लस माइनस में जाता रहेगा, बट जो आइडियल टाइम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी वो मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो अब आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, या फिर कोई आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी अच्छे से आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना। एंड ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली ये पेपर 1 के लिए है। ठीक है, पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 ही जो होता है हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमारा नाम लिस्ट में होगा या फिर नहीं होगा। ओके, एंड साथ ही साथ हम सिलेबस तो कवर करेंगे, उसके साथ हमारा फोकस रिवीजन पर भी होगा। ठीक है, सो एटलीस्ट हम 2 बार तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, एक बार सिलेबस कवर होगा, दूसरी बार हम उसको रिवाइज करेंगे, प्लस हमारे PYQs होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्टिंग विद पॉलिटी, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है लास्ट सेशन में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं अपनी पूरी जर्नी को। जनवरी में किया था आई थिंक हमने। तो स्टार्टिंग विद पॉलिटी, अराउंड 7 to 8 डेज़ यू कैन डिवोट। ठीक है, पॉलिटी में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत बुक है काफ़ी बल्कि बुक है। अगर आप ऐसे लेकर बैठोगे पेज नंबर 1 to पेज नंबर 800 समथिंग,
तो वो चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, एंड आपको खुद पता नहीं होगा कि मैंने कितना कर लिया कितना नहीं किया। सो CAPF में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेस्ड ऑन PYQ, ठीक है, PYQ के बेसिस पे, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के PYQ के बेसिस पे मैंने उन टॉपिक्स को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लक्ष्मीकांत को जब खोलोगे तो आप इन टॉपिक्स को कवर करोगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, उसके बाद अगर कोई भी दिन बचता है, टाइम बचता है, अगर आपका मन भी होता है तो आप कोई और टॉपिक को छेड़ोगे, पढ़ोगे। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा सच, मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर जाने की आपको ज़रूरत है। वो आपकी अपनी विश के ऊपर डिपेंड करता है, मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे अकॉर्डिंग इससे बाहर इस टाइम पीरियड में आपको नहीं जाना चाहिए। रेस्ट इज़ योर विश, ठीक है। सो सबसे पहले अपना प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट रिसेंटली न्यूज़ में है। सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक 8 अप्रैल को कोई जजमेंट थी तमिलनाडु रिलेटेड। वो जो अभी रिसेंटली हुआ था ना, तमिलनाडु गवर्नर जो थे उन्होंने किया था 10 बिल्स को रिज़र्व कर लिया था फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट, कि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल्स को रिज़र्व कर लिया था, एंड प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था उन बिल्स पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या दिया, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 3 मंथ्स की क्या कर दी, लिमिट इम्पोज कर दी ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, कि भाई जब गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को बिल रिकमेंड करेगा तो प्रेसिडेंट के पास 3 महीने हैं, या तो बिल को अप्रूव करो या फिर रिजेक्ट कर दो, या तो अप्रूव करो या फिर रिजेक्ट कर दो, ठीक है। बट आप ऐसे ही नहीं रख सकते कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ना मैं रिजेक्ट करूँगा ना मैं एक्सेप्ट करूँगा, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास 3 मंथ का टाइम है। तो न्यूज़ में है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एंड जो फेडरलिज्म वाला टॉपिक होता है ये वाला, तो प्रेसिडेंट अच्छे से कर लेना, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देन अपना गवर्नर काफ़ी न्यूज़ में है, आपने भी देखा होगा अगर आप द हिंदू पढ़ते हो या फिर कोई भी करंट अफेयर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो गवर्नर आए दिन न्यूज़ में होता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो पढ़ लेना, एंड स्पेशल फोकस जो है ना गवर्नर पे, कमेटीज़ जो कमेटीज़ थी, फॉर एग्जांपल गादगिल कमेटी थी हमारी, वो जो ARC रिपोर्ट थी, सेकंड ARC रिपोर्ट जिसने रेकमेंड किया था, फर्स्ट एंड सेकंड जिसने रेकमेंड किया था कि गवर्नर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन और उनके साथ बातचीत करके गवर्नर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, सो दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहे, एंड जो गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट में वो भी अच्छे से चले, अगर गवर्नर जो है फेमिलियर होगा विद दिस चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो ये पढ़ लेना, प्रेसिडेंट, देन अपना गवर्नर, देन पार्लियामेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार कुछ ना कुछ रहता है इसका। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी का सीक्वेंस देख लेना, ठीक है। कई बार वो आपको ना आर्टिकल कोई और दे देगा और पूछ लेगा कि भाई इस आर्टिकल में ये डीपीएसपी मेंशन्ड है, वो देख लेना। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो टोटल हमारे पास 11 ड्यूटीज़ हैं, ABCD जो भी उसका सीक्वेंस है उसको अच्छे से देख लेना। बहुत बार क्या करता है वो आपको ड्यूटी दे देगा पर्टिकुलरली, ठीक है, एंड बोलेगा कि इस आर्टिकल में लिखी हुई है, तो वो उसके ऊपर ध्यान रखना फंडामेंटल ड्यूटी में। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें से कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है, कुछ खास क्वेश्चन इसमें से होता नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 74 एंड 75 है इसमें, 74 एंड 75, ठीक है। देन अपनी बॉडीज़ में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी तरह की बॉडी होती है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैचूटरी बॉडी, नॉन स्टैचूटरी बॉडी, एग्जेक्टिव बॉडी, वो सभी इसमें आ जाएंगी। देन वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़ में है, ठीक है, वो भी देख लेना कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, पोजीशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, एंड रोल क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का, कब वाइस प्रेसिडेंट जो है रोल प्ले कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट, कब नहीं प्ले कर सकता, वो भी देख लेना आप, ठीक है। देन प्रियम्बल अपना, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई थी। जो वो था ना हमारा 1946 नहीं था वो, 1976 था, सॉरी, 1976 वाली अमेंडमेंट जो थी जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट थी 1976 वाली जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे। उसमें जो जो वर्ड्स ऐड किए थे प्रियम्बल में वो देख लेना। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी, मिनर्वा मिल्स केस एंड 2-3 और जजमेंट्स थी, वो देख लेना, जिन्होंने प्रियम्बल को डिक्लेयर किया था एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। देन फीचर्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये देख लेना, ठीक है, ज़्यादा टाइम मत डिवोट करना, कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है लास्ट ईयर से देख रहा हूँ मैं, बट जस्ट एक रिव्यू ले लेना। देन अपना सिटीजनशिप,
क्योंकि वो सीए कई बार न्यूज़ में रहता है तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, बट स्टिल थोड़ा बहुत देख लेना इसमें, इतना डीप इन्वॉल्व मत होना, ठीक है। अपना बेसिक स्ट्रक्चर, अपनी कमेटीज़ याद से कर देना। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एथिक्स कमेटी रिलेटेड, ठीक है। अच्छे से देख लेना कौन सी कमेटी के कौन से मेंबर्स होते हैं, एंड लोकसभा की कितनी कमेटीज़ होती हैं, राज्यसभा की कितनी होती हैं। फॉर एग्जांपल एक एथिक्स कमेटी है, एक अपनी एथिक्स कमेटी है जिसमें सिर्फ जो कमेटी सिर्फ लोकसभा की होती है, ठीक है, राज्यसभा की वो कमेटी नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें माइंड में रखना। देन अपना सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसमें एज लिमिट वगैरह देख लेना, अपॉइंटमेंट देख लेना, स्पेशली जो कमेटी होती है, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है, वो देख लेना। एंड ट्रांसफ़र वाला भी देख लेना, क्योंकि रिसेंटली हुआ था ना, वो दिल्ली हाई कोर्ट के कोई जज थे जिनके घर से वो कैश मिला था कुछ, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस जज को। तो वो ट्रांसफ़र वाला देख लेना कि भाई ट्रांसफ़र के लिए जो कोलिजन सिस्टम होता है, कोलिजन सिस्टम, उसमें कौन कौन होता है वो देख लेना, क्योंकि न्यूज़ में है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे ना ध्यान रखा करो, जब कोई न्यूज़ में आती है चीज़ तो उसको देखा करो कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कोलिजन सिस्टम देख लेना, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, एंड ट्रांसफ़र रिलेटेड स्पेशली देखना। देन अपना जियोग्राफी 7 to 8 डेज़ आर मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि वो अपना जो फिज़िकल ज्योग्राफी होती है ना उस पर फोकस होता है उसका, जो फिज़िकल ज्योग्राफी होती है उसके ऊपर फोकस होता है, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पर कुछ खास फोकस करता नहीं है। 9th 10th अपनी एनसीईआरटीज़ हैं। अगर पढ़ने का मन नहीं है, यूट्यूब सिंपल वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख लो। हमारे चैनल पर भी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। सो सिंपली पढ़ने का अगर मन नहीं भी है ना, अगर आपको लगता है कि यार बहुत टाइम लग जाएगा, सिंपली यूट्यूब से कर लो उसको, ठीक है। प्लस पीवाईक्यू ज़रूर करना, ऊपर भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ पॉलिटी प्लस पीवाईक्यू। सिंपल प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे पीवाईक्यू वाली, सब्जेक्ट वाइज। उसमें लास्ट हमारे पास आई थिंक 6 to 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ हैं सीएपीएफ के, तो वो देख लेना आराम से, कुछ आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये कवर करने के बाद वो पीवाईक्यू वाली वीडियो देखना, उसको पॉज करना, जो भी क्वेश्चन होगा खुद से पहले आंसर करना, उसके बाद वीडियो चलाना। अगर आपका आंसर सही है तो ठीक है, नहीं सही तो देख लेना कौन सी मेरे में मैंने कौन सी गलती की है, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी चलेगा। जैसे ही ज्योग्राफी आपकी वाईटी से या फिर पढ़ के कहीं से भी नोट्स वगैरह से आपसे कवर हो जाती है, साथ में पीवाईक्यू देख लेना, पॉज करना वीडियो, आंसर करना, देन रीप्ले करना। अगर आंसर मैच करता है वेल एंड गुड, नहीं मैच करता तो भाई देखो कौन सी मिस्टेक है, कौन सी कहाँ पे मैंने गलती कर दी है। एंड जो ज्योग्राफी है सीएपीएफ में, उसमें इन्वायरमेंट भी इंक्लूडेड होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है। मगर जो सीएससी होता है सिविल सर्विसेज, उसमें इन्वायरमेंट को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो अपना सीएपीएफ है इसमें इसमें इन्वॉल्व ही कर लेते हैं, जियोग्राफी में ही उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। तो जो कुछ कन्वेंशंस हैं, सीओपीज़ हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी रिसेंटली हुई थी आई थिंक अज़रबैजान में, ठीक है, वो देख लेना। एग्रीमेंट्स जितने भी निकल के आए हैं COP29 तक, COP29 तक जितने भी एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट आए हैं, ठीक है, सभी की बात नहीं मैं कर रहा कि आप 1 से लेके अभी तक सभी पढ़ लो, नो, जो न्यूज़ में है उसको देख लेना। जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNCCC एंड CCD है, CBD है, इनको खास कर देख लेना। एंड अगर इन केस कोई और बॉडी न्यूज़ में होती है तो उसको आराम से कवर कर लेना, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व मत होना। कन्वेंशन रिलेटेड आता रहता है क्वेश्चन, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखा था, वो मैच वाला डाला था उसने, मैच द फॉलोइंग करके उसने क्वेश्चन डाल दिया था। बैसल कन्वेंशन थी एंड 2-3 और कन्वेंशंस थी, उसको मैच करना था उसके टॉपिक्स के साथ। तो वो देख लेना, जस्ट टॉपिक्स देख लेना कौन से टॉपिक है, एंड सीक्वेंस भी देख लेना, क्रोनोलॉजी देख लेना, कौन पहले आया कौन बाद में आया। देन अपना इकोनॉमी फेवरेट सब्जेक्ट है अपना सीएपीएफ का, ठीक है। गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड 5 to 6 डेज आर मोर देन इनफ। अगर तो पढ़ने में आप अच्छे हो, मीन्स कि अगर आपको लगता है बुक पढ़ सकता हूँ मैं, नोट्स पढ़ सकता हूँ अपने, तो जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है या नोट्स बने हो वहाँ से कर लो। नहीं है तो भाई एनसीईआरटी उठा लो, या फिर तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र बोर्ड की वो बुक होती है वो ले लो। अगर फिर भी पढ़ने का मन नहीं है, बहुत लेज़ी हो, ठीक है, बैठ नहीं सकते, नो प्रॉब्लम, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, इवन हमारे चैनल पर 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आराम से देखना, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है।
सो YT कंसिडर कर सकते हो इकोनॉमी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। प्लस PYQ की भी अगेन प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लास्ट 5 to 6 ईयर्स की PYQs हैं। वीडियो चलाना, आंसर करना, रीप्ले करना, चेक करना आंसर सही है या नहीं सही, देन अकॉर्डिंगली एक्शन लेना। एंड बजट, इस साल का बजट पढ़ लेना, कुछ नई स्कीम्स आई थी। एंड टैक्स प्रोविज़न तो था ही, वो जो 12 लाख वाला था कि 12 लाख तक किसी का भी कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। प्लस उसमें नई स्कीम्स थी जो न्यूज़ में थी, एंड उसमें कुछ अच्छे प्रोविजंस थे, वो देख लेना, प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगर फिर भी पढ़ने का मन नहीं है, बजट, नो इशू, यूट्यूब पर सिंपली सर्च करो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कोई भी अच्छी वीडियो देख लो, आपका बन जाएगा सिस्टम। एंड जो भी वीडियो देखोगे A4 साइज शीट या फिर अपना नोटबुक रख लेना, एंड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी उसको नोट डाउन करते रहना, मेन प्रोविजंस, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, एंड कौन सी मिनिस्ट्री है, ये चीज़ें देख लेना, क्योंकि हर साल UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देन नेक्स्ट भी है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स हैं, वी ऑल नो, एंशिएंट, मेडिवल एंड अपना मॉडर्न। 13 to 14 डेज मीन्स 2 वीक के आसपास क्यूमुलेटिवली मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। अगर तो पढ़ सकते हो बुक लेकर, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते, नो इशू, यूट्यूब पर सर्च करो आराम से, कोई भी अच्छी वीडियो उठाओ, वो उसको 2x पे करके, 1.5x पे करके, या फिर 1x पे करके आराम से देखो, पेपर लो, उसका क्रोनोलॉजी बना लो, ठीक है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, सो दैट आपके एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर सको ऑप्शंस को, ठीक है। 3 to 4 डेज़ फॉर एंशिएंट मुझे लगता है मोर देन इनफ है। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस ऊपर नीचे है तो आप अकॉर्डिंगली इन डेज़ को, फ्लेक्सिबल डेज़ हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो आराम से। देन वी हैव अपना मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल में मैंने पर्सनली सतीश चंद्र से किया था, जब मैंने किया था, ठीक है, सतीश चंद्र से मैंने नोट्स बना लिए थे, टाइमलाइन अच्छी दी हुई थी, स्टोरी अच्छी दी हुई थी उसमें। बट अगर आपका फिर भी पढ़ने का मन नहीं है, लेज़ी हो, ठीक है, टेबल पर बैठ नहीं सकते, नो इशू, सिंपली अगेन फिर से यूट्यूब पर सर्च करो, कोई भी वीडियो मिल जाएगी अच्छी सी, उसको देख लो एंड उसी की क्रोनोलॉजी बना लो, ठीक है। PDF मिल जाती है तो अच्छी बात है, PDF नहीं है तो अपना ही जो नोट्स होते हैं, पर्सनल हैंडमेड नोट्स होते हैं, उसके टाइमलाइन बना लो उसकी। 3 to 4 डेज़ आराम से स्पेंड करो, इससे कम भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज जो अपना मेडिवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हिट एंड मिस वाला केस होता है, अगर बन रहे हैं तो सबसे बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो किसी से नहीं बन रहे, तो वैसा वाला उसमें केस होता है। बाकी आपकी अपनी विश है, अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, नो इशू। देन लास्ट पे हिस्ट्री का हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री आता है। मुझे लगता है स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न के लिए अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, बट अगर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी बल्की सी बुक लगती है, दिखने में छोटी होती है बट बल्की होती है वो बुक, तो अगर तो पेज बाय पेज पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट टाइम नहीं है, लेज़ी हो, पढ़ नहीं सकते, कोई और इशू है, नो इशू, सिंपली यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, हमारे चैनल पर भी इसकी वीडियो पड़ी हुई है मॉडर्न की, उसमें हमने टाइमलाइन डिस्कस की थी, इवेंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है, वो देख सकते हो, या फिर कोई और वीडियो देख सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे, बट इसको कर लेना, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न के क्वेश्चन जो होते हैं वो डूएबल होते हैं, मॉडर्न के डूएबल क्वेश्चंस होते हैं, एंड इसीलिए मैंने यहाँ पर ना अराउंड 7 डेज़ मॉडर्न को डिवोट किए हुए हैं, ठीक है। बट या आप इन डेज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ठीक है। तो दिस वाज फॉर हमारा हिस्ट्री, एंड ये जो डेज़ लिखे हुए हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, कोई रिजिड सिस्टम नहीं है कि इसी को फॉलो करना है, आप अपनी जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस है, प्लस माइनस पॉइंट्स है, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। एंड प्लीज़ प्लीज़ PYQ मत छोड़ना, हर सब्जेक्ट के साथ स्पेशली मेंशन किया हुआ है PYQ, सो दैट आपके नोटिस में रहें, आपको दिखते रहें, ठीक है। इसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसके उसी प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो आपको हिस्ट्री के PYQ मिल जाएंगे, हिस्ट्री का आराम से कवर कर लेना, देख लेना, वीडियो पॉज करना, आंसर करना, देन चेक करना, अगर सही है वेल एंड गुड, नहीं सही तो अकॉर्डिंगली आप रिवाइज कर लेना। देन वी हैव अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इन टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं भाई, 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस हमारे PCB से आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड अगर तो आपने NCERT पढ़ी हुई है, या फिर कोई नोट्स हैं कोचिंग के आपके पास, या कुछ और है, ठीक है, कुछ भी है आपके पास, जो भी होगा,
तो वेल एंड गुड, नहीं है तो लूसेंट आप, बहुत अच्छी बुक है, क्रिस्प बुक है, जो टू द पॉइंट चीज़ होनी चाहिए वो दिया हो। अगर तो लूसेंट से पढ़ सकते हो, बिकॉज इसकी लैंग्वेज जो है वो टू द पॉइंट है। सिंपल आपको लिखा होगा कि भाई एटम क्या होता है, एटम ये होता है, सिंपली लिखा होगा। हर चीज़ डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखी हुई है, कोई कहानी नहीं है। तो अगर तो पढ़ सकते हो लूसेंट से, तो उसमें जो उसका इंडेक्स है ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। And उन टॉपिक्स में से जो हमारे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट किस बेस पे, PYQ के बेस पे, उनको मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले इनको आप कवर करोगे, एंड अगर टाइम बचता है, अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा और पढ़ लेता हूँ मैं, तो जो टॉपिक्स बच गए हैं जो यहाँ पर नहीं मेंशन, तो आप उनको कवर करोगे। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंगली कोई ज़रूरत या कोई नीड नहीं है इसके बियॉन्ड जाने की, ठीक है। सो फिज़िक्स में हमारे पास है यूनिट, मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटी, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। एंड ये जो मैंने मेंशन किए हुए हैं लास्ट पे येलो कलर में, इसको आपने 3 स्टार आप लिख लो या कुछ भी लिख लो, इम्पोर्टेंट लिख लो, इसको ज़रूर कवर करना है। अगर टाइम नहीं बचता इनको छोड़ भी दोगे ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इनको ज़रूर करना। साउंड वेव, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड मैग्नेट्स, वेव्स, इनको अच्छे से कर लेना। वेव्स पे तो साउंड वेव्स पे क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। हीट लाइट पे क्वेश्चन आता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन आता रहता है। सो इनको मत छोड़ना, करने तो सारे हैं बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फॉर फिज़िक्स एंड 4 to 5 डेज़ मुझे लगता है मोर देन इनफ है। बाकी आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, ओके। देन इज़ आवर केमिस्ट्री। इसका भी सेम सिस्टम है, लूसेंट में दिया हुआ है इंडेक्स पर, वहाँ पर जो इंडेक्स दिया हुआ है उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एवरी ईयर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। जिनसे नहीं बनते, कुछ 6 साल पहले आया होगा, 8 साल पहले क्वेश्चन आया होगा, या काफ़ी इर्रेगुलर टॉपिक है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले इनको कवर कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन, बिहेवियर, अपना केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, एसिड बेस, ठीक है। इनको सबसे पहले करना। मेटोलॉजी, इसमें से हर साल क्वेश्चन बनता है। मेटल, नॉन मेटल कौन से होते हैं, फ्यूल्स, हर साल क्वेश्चन होता है। बिहेवियर ऑफ गैसेस, कौन से कलर की गैस बनेगी, टेम्परेचर पे कैसा होगा, वो हर साल क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कवर कर लेना, सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लेना। एंड उसके बाद अगर टाइम बचता है, आपका मन होता है पढ़ने का कि चलो यार थोड़ा और पढ़ लेता हूँ अपना केमिस्ट्री, बहुत टाइम बचा हुआ मेरे पास, तो पढ़ना रेस्ट टॉपिक्स को। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंगली इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो आएंगे, एंड वो हिट एंड मिस वाला केस होता है, बन गए, नहीं बने तो नहीं बने, बाकी रेस्ट इज़ योर विश, ठीक है। 3 to 4 डेज़ इसको हमने डिवोट किए हुए हैं। अपनी आप प्लस माइनस के बेसिस पे इसको चेंज कर सकते हो, ओके, कर सकते हो। देन वी हैव अपना बायो। 3 to 4 डेज़ आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बायो में फिक्स पैटर्न आपको दिखेगा क्वेश्चंस का। अगर आपने वो PYQ वाली वीडियो देखी हुई है, आपको एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। टॉपिक्स दिखेंगे आपको कि यार हर साल इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन बना रहा है, एक ही चीज़ को पूछ रहा है बार बार, ठीक है। स्टेटमेंट चेंज कर देगा बस, वो सेम चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा बार बार। सो हम क्यों ना उन्हीं को कवर कर लें। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल एक ही चीज़ के बारे में डिफरेंट वेज में, ठीक है, तो हम उसी टॉपिक को कवर कर लेते हैं, सो दैट हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। सो बायो में भी अगेन लूसेंट में टॉपिक्स दिए हुए हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको UPSC कभी छोड़ता नहीं है, वो यहाँ पर मेंशन है। फॉर एग्जांपल लिविंग, नॉन लिविंग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, जिसमें वो 5 अपने किंगडम्स होते हैं। सेल के तो पीछे ही पड़ चुका है भाई, सेल पूछता ही पूछता है, कुछ ना कुछ पूछ लेगा सेल स्ट्रक्चर में। जेनेटिक्स, आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, देन टिश्यू हो गया, टिश्यू से पूछता रहता है वो जो जाइलम होते हैं एंड फ्लोएम होते हैं, कौन सा फूड कैरी करता है, कौन सा वाटर कैरी करता है, ये आए दिन क्वेश्चन पूछता है इसका। फोटोसिंथेसिस क्या सिस्टम होता है, प्रॉपर इसकी एक्टिविटी कैसे चलती है, हॉर्मोन्स, इसमें ग्रोथ हॉर्मोन्स पूछ लेगा, ठीक है। देन है हमारा गैस साइकिल, अपना एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, अपना ब्लड, आपका न्यूट्रिएंट्स, आपकी ह्यूमन डिजीज़। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, सबसे पहले आप इनको कवर करोगे, सबसे पहले इनको कवर करोगे।
उसके बाद अगर आपका मन होता है कि यार थोड़ी और बायो पढ़ूंगा, बायो अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट बन रहा है, तो जो बचा होगा, जो रह गया होगा, उसको कवर कर लेना। अगर मन नहीं करेगा तो कोई नीड नहीं है, आगे बढ़ो। देन अपना क्वांट, क्वांट के अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 18 to 20 क्वेश्चंस होते हैं हर साल CAPF में। एंड अगर आप क्वांट विजार्ड भी हो ना, इंजीनियर भी हो, बहुत अच्छा क्वांट आता है भाई, एकदम प्रो लेवल का मुझे मैथ आता है। बट तो भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्टार्ट मैथ से करो, क्योंकि पहले जब भी आप ओपन करते हो आपको मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। एंड जिसको मैथ आता है अच्छे से, या इंटरेस्ट है, या जो भी रीज़न है, वो अगर उस क्वेश्चन पे लटक जाता है, आपने स्टार्ट किया, 3-4 मिनट उस पर लग गए, ठीक है, आपने सॉल्व तो कर लिया, आंसर भी कर दिया, बट उन्हीं 3-4 मिनट्स में आप कोई 2-3 क्वेश्चंस और कर सकते थे। तो वो वहाँ पर आपने उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, कि आपने एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ के बेस पे क्लियर करो, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप मैथ का सही करते हो तो भी उतने नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन अगर आप GS का सही टिक करते हो तो भी उतने क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको उस माइंडसेट से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसको प्रिपेयर करके जाओ। जो अपना PYQ बेस्ड टॉपिक्स हैं, जैसे वो होता है ना वर्क वाला, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एंड उसमें और भी जो सब टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है, PYQ बेस्ड हैं वो। बस उन्हीं को देखो, लिस्ट डाउन करो, आराम से उन्हीं को प्रिपेयर करो। उससे बियॉन्ड जाने की मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, कुछ क्वेश्चंस अगर क्वांट के रह भी जाएंगे तो भी कोई बड़ा इशू होता नहीं है। मैंने खुद 2 बार 2023 एंड 24 में जो अपना क्लियर किया था, वो भी गुड मार्जिन से, ठीक है, सिर्फ कट ऑफ नहीं क्लियर की थी, गुड मार्जिन से क्लियर किया था। उसमें क्वांट का इतना बड़ा रोल नहीं था। मैंने हार्डली 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्वांट के, और वो भी लास्ट में जब मेरे पास टाइम बच गया था। 5 to 6 क्वेश्चन, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन, 20 के आसपास आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मैंने किए थे। एंड फिर भी हो गया था, क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी थी। जो GS है उसमें एक्यूरेसी अच्छी थी। तो आपको उस अकॉर्डिंगली प्ले करना पड़ेगा, कि अगर मैं क्वांट को लास्ट में रख रहा हूँ एंड GS में मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, तो क्वांट में अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन भी करके आते हो अच्छे से, बड़े आराम से आपका कट ऑफ निकलेगा, एंड कट ऑफ से ज़्यादा नंबर निकलेंगे, आपका मार्जिन अच्छा होगा अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। ओके, सो आपको उस माइंडसेट से प्ले करना पड़ेगा। एंड लास्ट में हमने सब्जेक्ट जो थे हमारे कवर किए, कौन कौन से थे? फिज़िक्स, सॉरी, स्टार्टिंग विद पॉलिटी है ना, पॉलिटी, जियोग्राफी, देन अपना इकोनॉमी, हिस्ट्री, PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड अपना क्वांट। अराउंड टोटल 8 सब्जेक्ट्स हमने कवर किए फॉर अपना पेपर 1, हमारा पेपर 1। नाउ हम उसको रिवाइज़ भी करेंगे, क्योंकि पॉलिटी पढ़ा था, भूल गए होंगे। सो 3 to 4 डेज़ लगाओ, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी को अच्छे से रिवाइज़ कर लो। एंड रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जितनी चीज़ आपने फर्स्ट फेज़ में किया था वही सारा कुछ आप दोबारा कर रहे हो। नो, रिवीजन का मतलब है जो चीज़ें आपको भूल गई हैं। कुछ लगता है कि यार फंडामेंटल राइट्स का ना, वो मुझे आर्टिकल 22 नहीं पता चल रहा, जिसमें वो MPMLAs मैंशनड होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो था 50 एंड 51 में क्या डिफरेंस है। तो ऐसी चीज़ें जो भूल जाती हैं उसको रिवाइज़ करो अच्छे से। पॉलिटी में भी इकोनॉमी में भी जो कॉन्सेप्ट्स आपको भूल गए हैं, कि यार बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी चीज़ आती है, कौन सी नहीं आती, तो ऐसी चीज़ें आप रिवाइज़ करो। सभी रिवाइज़ करने का कोई बेनिफिट है नहीं, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। देन अकॉर्डिंगली अपना क्वांट, करंट अफेयर्स, एंड जो भी आपका बैकलॉग बचा होगा, कोई टॉपिक रह जाता है, कोई भी आपका सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, उसको आप कवर कर लेना। एंड जो यहाँ पर करंट अफेयर मेंशन्ड है, कोई भी मैगज़ीन उठा सकते हो, अच्छी मैगज़ीन कोई भी, जिसका भी नाम हो या जो भी कवर करती हो अच्छे से, आप मंथली कर सकते हो उसका। अगर फिर भी आपको लगता है यार टाइम नहीं है मेरे पास, करंट अफेयर बोरिंग होता है ये वो, तो बिफ़ोर आवर एग्ज़ाम, हमारे एग्ज़ाम से पहले, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर आवर एग्ज़ाम, पूरे साल का हम करंट अफेयर में कवर करूँगा, जस्ट लाइक लास्ट ईयर हमने किया था, ठीक है। तो आप उसके ऊपर भी रिलाई कर सकते हो, रेस्ट इज़ योर विश। मैं तो कहूँगा कि आप कवर कर लो, कि आपके पास अगर टाइम है। अगर इन केस आप नहीं भी कवर कर पाते तो उस टाइम एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहला हम कवर करेंगे उसको। सो उसका कोई टेंशन लेने का ऐसा नीड नहीं है। एंड साथ में आप टेस्ट भी दे सकते हो, PYQ तो आपने किए हुए हैं।
सब्जेक्ट वाइज मॉक्स जो होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे पढ़े होते हैं, या फिर सिंपली PYQ लगा लेना CAPF के, ठीक है, हमारा CDS के एंड CSC के। इनके भी अगर आपने इन 3 चीज़ों के भी PYQ लगा लिए हैं हर सब्जेक्ट के, तो इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कुछ रह चुका है आपका, कुछ बचता है, ठीक है। देन हिस्ट्री रिवाइज करनी है, जियोग्राफी रिवाइज करनी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो रिवाइज करनी है आपने 15 to 18 डेज़, अराउंड 2 वीक्स, मोर देन इनफ। सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, जो आपका रिकॉल नहीं हो रहा था वो भी रिकॉल हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। देन क्वांट अगेन बोला था कि जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, थीम्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है हमने क्वांट के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के साथ यही होता है कि क्वांट उनसे अटैम्प्ट नहीं हो पाती क्योंकि टाइम ही नहीं बचता। सो उस फैक्टर को भी हमने याद रखना है, माइंड में रखना है कि भाई मैं ये नहीं है कि क्वांट का विजार्ड बन के चला जाऊँ और मुझसे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही ना हो, तो वो चीज़ रखनी नहीं है। 5 to 6 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, सब कुछ करने के बाद GS का एक्यूरेसी अच्छी है, बड़े आराम से आपका गुड मार्जिन से पेपर निकल जाएगा। बट स्टिल इफ़ यू फील कि यार क्वांट मुझे करना चाहिए, मीन्स 100% करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। वैसे भी वहाँ पर अगर आप 100% भी देते हो क्वांट में, 10 to 12 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं सब कुछ करने के बाद, तो ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, वो 3-4 क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है। तो वो आप अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंगली आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। देन इज़ योर 2 से 3 दिन लगाएंगे ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को अगर हम यहाँ से रेज भी करते हैं, ठीक है, मैंने बोला था कि ज्योग्राफी के अंदर ही वो चीज़ इंक्लूडेड है। सो ज्योग्राफी हम रिवाइज़ करेंगे, जो कन्वेंशंस, COPs, एग्रीमेंट्स, UN के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड, उनको दोबारा हम क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। प्लस हमारा PYQs जो हमने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के किए हुए हैं, वीडियो पढ़ी है, वहाँ से आराम से कर लेना, ओके, कवर हो जाएगा। देन इज़ योर ग्रामर। अब जो ग्रामर है वो पेपर 1 में नहीं आती, बट पेपर 2 में आती है, पेपर 2 में आती है। 2 से 3 दिन लगाएंगे। वो जो होते हैं ना आपके अराउंड 6 to 7 पेज के वो जो नोट्स आते होते हैं, 6 to 7 पेज के जो नोट्स आते होते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, जिसमें वो सारा कुछ दिया होता है, नाउन पर नाउन एंड प्रॉपर सब कुछ बताया होता है कैसे ग्रामर काम करती है, वो देख सकते हो। टाइम नहीं है, मन नहीं करता, बोर हो जाते हो, तो भी कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है नंबर ऑफ़ वीडियोस ग्रामर की, कोई भी अच्छी सी उठाओ, उसको कवर कर लो, अपने नोट्स में उस चीज़ को इंक्लूड कर लो एंड PYQ लगा लो। ग्रामर के हमने PYQs किए हुए हैं, हर साल रिपीट होती है वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, ठीक है। अगर आप PYQ वाली वीडियो देखोगे आप खुद समझ जाओगे कि यार ये चीज़ तो पिछले साल भी आई थी, उससे पहले भी आई थी, तो ये क्या हो रहा है। तो इतनी वो नहीं है ग्रामर की यार, नहीं करूँगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। जस्ट PYQ देखो एंड 3 to 4 डेज स्पेंड करो इसके साथ, ईज़िली हो जाएगा। फ्री के नंबर होते हैं ग्रामर के। तो ये सब करने के बाद हमारे पास अराउंड 30 डेज़ बच जाते हैं। जो हमारे पास 110 डेज़ थे, उसमें से वी स्टिल हैव 30 डेज़ लेफ्ट। एंड ये 30 जो दिन है, इसमें आपको जो लगता है यार मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, मेरी ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुआ, करंट अफेयर्स रह गया, मैंने पॉलिटी अच्छे से नहीं की, इकॉनमी नहीं की, जो कुछ भी लगता है ना, जो कुछ भी लगता है इस 30 दिन में, मीन्स 1 मंथ, 30 डेज़ मीन्स यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, ठीक है। इस 30 दिन में आप वो चीज़ कर सकते हो। पेपर 2 के लिए क्या करना होता है वो वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख सकते हो। कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना पेपर 2 के लिए, जो पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हो वही चीज़ पेपर 2 में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, वही चीज़ पेपर 2 में अप्लाई हो जाएगी। जस्ट डिफरेंस ये है कि आप पेपर 1 में वो MCQ फिल करते हो, पेपर 2 में उस चीज़ को डिस्क्राइब करोगे, बस ये डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो दिस वॉज इट फॉर योर CAPF AC 2025, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, ड्रॉप अ कमेंट एंड thank you for watching this session. And also if you are new to this channel, you can hit the subscribe button and you can also join the channel to access the members only lectures. Thank you.